बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि जेडीयू दो खेमों में बढ़ती दिख रही है। एक खेमा इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है तो दूसरा खेमा शरद यादव का है। कहा जा रहा है कि शरद यादव खेमा नया सीएम चाहता है तो नीतीश कुमार के समर्थक विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही रहें। आज 2 बजे जेडीयू की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग से पहले शरद यादव ने एक बार फिर कहा है कि नीतीश कुमार का फैसला सही है और नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। तो दो खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है जेडीयू। एक तरफ शरद पवार का खेमा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का खेमा है। शरद पवार के खेमे की तरफ कौन कौन से नेता और विधायक हैं? रविंद्र राय, अनिरुद्ध यादव, दूसरी तरफ विजय चौधरी, जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस के लिए भी लगातार जारी है। जेडीयू में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है, नरेंद्र नारायण यादव। ये फैसला देश के हित में है, ये फैसला पार्टी के हित में है और यहाँ 8 साल से जो नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे उनके हित में है और ये फैसला आज मुकम्मल तौर पर पूरा होगा। सभी जो लोग हैं जिनके मन में कई तरह की शंकाएं थी विधायकों के मन में, वो सब लोगों ने बात की है। बहुत लोगों से हमने बात की है। इसलिए ये कठिन फैसला है लेकिन वाजिब फैसला है और ये देश को लक्ष्य करके किया है। जो सुनो ना, ये जो हम एनडीए से अलग हुए थे वो पहला कदम था। अब ये दूसरा कदम है। इसका लक्ष्य दिल्ली है, इसका लक्ष्य पटना और बिहार भर नहीं है। बिहार काफी परिवर्तन के दिशा देने वाली भूमि है और इसी से ये फैसला हुआ है। ये देश भर के हित में फैसला हुआ। तो शरद यादव ने एक बार फिर से कहा है कि नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, नए मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। कल भी शरद यादव ने इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नया चेहरा चुना जाएगा। उसके बाद ही समर्थकों ने शरद यादव को घेर लिया था। जो बीजेपी जेडीयू है वो अब दो खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ शरद यादव नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थक और विधायक दल नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों ही नेताओं के बीच की लड़ाई में नया मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा? जेडीयू की तरफ से बिहार के लिए जेडीयू में मचे बवाल पर पार्टी का हर नेता अलग अलग तरीके से बयान दे रहा है। ताजा बयान आया है रविंद्र राय का। जेडीयू नेता रविंद्र राय ने नीतीश कुमार की नैतिकता पर इस्तीफे के फैसले पर कहा है कि गलत फैसलों की वजह से पार्टी का यह हाल हुआ है। उस समय विधायक अड़ते तो यह हाल नहीं होता। हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने रविंद्र राय से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ जदयू विधायक हैं रविंद्र राय। बताइए कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी का फैसला है और नैतिकता के आधार पर उन्होंने दिया है और नैतिकता एक दिन में खत्म होता नहीं है। एक दिन इस्तीफा दे देने से नैतिकता वापस नहीं हो जाता है। तो कितने ऐसे विधायक हैं जिनका कहना है बड़ी तादाद है। कुछ चुनिंदा लोगों को बाहर में जो एग्रेसिव थे, जो कल तक पार्टी को जमानत जब्त कराने की बात करते थे, कुछ टिकटार्थी थे जो टिकट नहीं मिलने पर नीतीश कुमार को हराने का करते थे। आपको मालूम होगा कि कौन लोग थे ऐसे जो मंत्री बने हुए थे और वही विरोधी लोग जो है एग्रेसिव थे, नीतीश को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जो कल हम पर दाग लगा है वो दाग हमसे खत्म हो जाए। और कोई बात नहीं है। कल शरद जी का विरोध भी हुआ था। कुछ विरोध नहीं हुआ था, एक दुष्प्रचार था और यहाँ जो गेट पर हो रहा था, ये कल के दिन में काला इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सीएम हाउस के गेट पर सुशासन की दावा करने वाली सरकार के एक एक मंत्री और विधायकों को गाड़ी से जबरदस्ती उतारा जा रहा था। मंत्री को एक जो महादलित के हक और हकूक की बात करने वाली सरकार में महादलित के एक मंत्री को घसीट करके मारा गया। स्टेट गेस्ट हाउस जैसे संवेदनशील इलाकों में उनका धोती खोल दिया गया। इससे महादलित का अपमान, इससे देश का अपमान कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये पूरा जो प्रकरण हो रहा था किसी साजिश के तहत? एकदम कुछ टट्टू थे, गुड्डे थे, बदमाश थे, उनके कारण से हो रहा है। किसके कहने पर हो रहा है? आप समझते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वहाँ पर किसके बिना प्रशासन की इजाजत हो ही नहीं सकता। नया चेहरा कौन होगा? पार्टी नया चेहरा होगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी। विधायक दल के बैठक में हम लोग मिल बैठ के। यानी नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री? पार्टी का फैसला है कि नीतीश कुमार को स्टैंड करना चाहिए, स्टैंड करना चाहिए उनको।
इस्तीफा। ये थे विधायक रविंद्र राय। इनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। तो रविंद्र राय विधायक को सुन रहे थे आप। ये नीतीश विरोधी खेमे के नेता हैं और चाहते ये भी हैं कि अब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह से हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। जदयू में दो खेमा अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता संजय सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, दो खेमा अब दिख रहा है। कल आप बोल रहे थे कि सारे विधायक नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन आज कुछ विधायक बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहिए। कल तो सभी लोग एक स्वर में बोल रहे थे विधायक दल के बैठक में। पता नहीं आपके माध्यम से पता चल रहा है कुछ विधायक कह रहे नीतीश कुमार जी को इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहिए। तो 2 बजे नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना है, इस्तीफा वापस लेंगे या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये विधायक, ये जो कुछ इक्के दुक्के विधायक तय नहीं कर सकते हैं। नहीं, इनका ये भी दावा है कि हमारे साथ कई विधायक हैं, भारी तादाद में जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं। हो सकता है भाई उनके साथ हो, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? अभी तो 2 बजे बैठक के बाद ही लोग निर्णय लेंगे विधायक दल में क्या कौन खेमा है, कौन किसके खेमा का है। इतना तय है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी और बिहार के नेता नीतीश कुमार जी दोनों के सहमति से ही कोई निर्णय लिया जाता है। सहमति और असहमति दोनों के निर्णय से ही होता है। तो ये तय है कि विधायक को अगर ये गलतफहमी है तो इसको दूर कर लेना चाहिए। ये तय है कि पार्टी दो खेमा में बट निश्चित तौर पर कोई खेमा नहीं है। घर में 5 भाई होता है तो खुटर फुटर होता ही, ऐसा थोड़ा है कि सबका एक ही राय होता है। लेकिन कल तक ऐसा नहीं हो रहा था। आज कल तक कोई नहीं बात था, आज हम सुने हैं तो हम उसको देखेंगे भी क्या मामला है।